सूरज की बढ़ती तपिश, बढ़ते हीट स्ट्रोक के मामले, साथ ही साथ ऐसी अनेक पर्यावरणीय समस्याओं के बाद एक तो बात समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी माता हमसे नाराज है। और हो भी क्यों ना, जिन पेड़ों की चादर के तहत वो सुरक्षित रहती है, वही पेड़ हम अपने चंद फायदे के लिए तोड़ रहे हैं। ऐसा एक मामला नागपुर से सामने आ रहा है, जहां नागपुर के महेश चौक स्थित यहाँ पेड़ काटे गए हैं होर्डिंग लगाने के लिए। मात्र होल्डिंग लगाने की बात कहकर यहाँ पेड़ काटे गए हैं। और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये महेश चौक का मंजर है, जहाँ की पर्यावरण संवर्धन का स्टैचू लगाया गया है। और इसी के पीछे जो है, मात्र होर्डिंग लगाने के नाम पर बिना परमिशन के पेड़ काटे गए हैं, जिस पर जो है स्थानीय नगर सेवक सुनील हिरणवार द्वारा कार्रवाई की मांग भी की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर मौजूद होता है कि हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं और इतनी बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के बीच क्या अभी भी व्यक्ति का और आदमी का विवेक नहीं जागा है? कितने बार जो है पर्यावरण का ह्रास होगा, पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जाएगी। पर्यावरण साथ ही साथ जो है पृथ्वी के सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन अक्सर जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें से एक ही कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है कि क्या सच में हमारा विवेक अभी भी जागा है? बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के बीच मानव जीवन पूरी तरह खतरे में है, लेकिन आज भी हम अपने चंद फायदे के लिए, आर्थिक फायदे के लिए पेड़ काटना नहीं भूले हैं। यकीनन इस बात पर गौर करना काफी आवश्यक है। हमारे साथ मौजूद है स्थानीय नगर सेवक सुनील हिरणवार, जिनसे हम पूरे जो है मामले के विषय में जानेंगे। क्या बताना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से आपके ही क्षेत्र के महेश चौक में मात्र होल्डिंग के लिए पेड़ काटे गए हैं, उसके बाद किस प्रकार का क्रियान्वयन किया गया है? ये महेश चौक में मेरा जनसंपर्क कार्यालय है। यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने मुझे बताया कि उसने क्या किया, पहले बैनर बनाया, बैनर लगा करके झाड़ काटा, झाड़ कट के कॉलम खड़े कर दिया, फिर बड़े ऊपर के टावर खड़े करने के लिए उसने क्रेन लाया। तो स्थानीय नागरिकों ने मुझसे बोला कि इसे तो झाड़ काट दिए थे। अरे मैंने देखा झाड़ तो बड़े बड़े झाड़ थे, काट दिया गया। तो मैंने संबंधित विभाग उद्यान अधीक्षक श्री चोरपगार जी को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा परमिशन दिए कि झाड़ काटने की। उन्होंने बोला कि नहीं, झाड़ काटने का तो परमिशन नहीं दिया गया। तो उनके खिलाफ में उद्यान अधीक्षक को और पुलिस स्टेशन में एक तकरार दाखिल करके उसके ऊपर गुना दाखिल करने का अपने बोला कि ऐसा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरा मत। सर, निरंतर देखा गया है कि आप सत्ता पक्ष के नगर सेवक होते हुए जनहित के कार्यों के लिए कई बार सत्ता पक्ष से भी लड़ जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहाँ की कुछ वित्तीय फायदे के कारण या कुछ क्षुल्लक कारणों के कारण जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या आह्वान करना चाहेंगे आप सरकार से, साथ ही साथ जो है प्रशासन और जनता से? नहीं, ये होर्डिंग लगाना एक व्यवसाय दृष्टिकोण से महानगर पालिका की आयकर इनकम मंडल और पंजाब राव कृषि विद्यापीठ की जगह उन्होंने शायद लिया है। लेकिन झाड़ जो काटने के कारण जो नुकसान, पर्यावरण को नुकसान हुआ, ये झाड़ जो है ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं देखता है। ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना क्रिश्चियन देखता है, ना ईसाई देखता है। वो सभी व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला एक वृक्ष है, जिसके माध्यम से अपनी बात रखना प्रशासन पे मेरी जिम्मेदारी बनती। जब आम मतदाता, आम नागरिक एक प्रतिनिधि भेजते हैं, अगर कुछ दुर्घटना होती है या कोई कुछ कारणवश या कोई ज़बरदस्ती कोई झाड़ काटता है, तो उनके ऊपर प्रशासन के माध्यम से कैसा क्या उन पर कार्रवाई किया जा सकता है। क्योंकि एक लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि एक माध्यम है जो जनता की आवाज़ बन करके अपन जाते हैं। तो जनता की आवाज़ बन करके मेरे नेताओं ने मुझे उम्मीदवारी दी, गडकरी साहब, देवेंद्र जी, इनके मैं साथ में सदैव हूँ। लेकिन कुछ कुछ बातों के लिए प्रशासन के ध्यान में लाना अति आवश्यक रहता, क्योंकि ये गलत बात है। क्योंकि झाड़ हम लोग पर्यावरण बचाने के लिए हम नियमित झाड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। और यहाँ उन्होंने विदाउट परमिशन बड़े बड़े झाड़ काट दिया। आज झाड़ 10-10, 15-15 साल के झाड़ थे, पुराने झाड़ थे, जो 8-10 झाड़ कट गए। ये गलत बात है। मात्र किसी वित्तीय फायदे के लिए पेड़ों की कटाई करने का बड़ा खामियाजा आज विश्व का हर एक नागरिक भुगत रहा है। बढ़ती हीट वेव और बढ़ती प्राकृतिक समस्याओं के बीच आज पेड़ बचाना काफी जरूरी है। और जिस प्रकार से स्थानीय नगर सेवक सुनील हिरणवार ने अपनी जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाई, ये यकीनन सराहनीय बात है। क्योंकि आज मात्र वित्तीय फायदा ही नहीं, तो इस देश को पर्यावरणीय समस्याओं से बचाना भी हम हर एक की जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।